ना ना मित्रों, ये कोई भारत सरकार की योजना का एडवर्टीजमेंट नहीं है। कोई पॉलिसी को मैं फेमस नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे को करना आता है। पर ये बताने के लिए कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो HTML एक्सेसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। उनमें से एक है भारत सरकार की वेबसाइट। इसको आप बिना माउस के भी एक्सेस कर सकते हो और इसमें स्क्रीन रीडर के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इसको अगर सर्फ करना चाहोगे तो आप टैब दबाना है, इसको कहीं भी क्लिक करके टैब दबा दीजिए और आप पूरी वेबसाइट आप ऐसे चला लेंगे। अब अगर और यदि देखना है आपको ये काम कैसे करती है, तो यहाँ पर तो क्योंकि मोस्टली लिंक्स ही हैं, तो जब आप ये खोलेंगे ना, आप पाएंगे यहाँ पे एक PDF का डाउनलोड है जो बाद में आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने। और यहाँ पर एक स्पीकर का बटन दिया हुआ है। जब आप ये प्रेस करेंगे तो जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो ये स्पीकर बोल के बताएगा। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जहाँ पर आपका देखने में प्रॉब्लम है कुछ लोगों को। Russia Country approves posting of women officers of the Territorial Army. आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रॉपरली देख नहीं पाता, पर वो इंफॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए। उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ वेब एक्सेसिबिलिटी? वेब एक्सेसिबिलिटी है जब भी आप ऐसी वेबसाइट बनाएं जो डिसेबल लोगों को हेल्पफुल हो और वो लोग उस वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकें, वो उसको समझ सकें, उसको उसमें स्क्रीन रीडर काम कर सके, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें। कैसे कंट्रीब्यूट? जैसे ज़ोमैटो पे वो ऑर्डर प्लेस कर दें फूड का, अमेज़न से ऑर्डर कर दें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का, कहीं फीडबैक दे दें, कहीं कंप्लेंट रेज कर दें। तो जो भी एक नॉर्मल पर्सन करता है, ईमेल लिख लें अपनी, तो वही सारे काम आपकी वेबसाइट भी सपोर्ट करती हो। अब वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है, जिनको बोलने में दिक्कत है, जिनके फिज़िकल एक्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं या उनके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें थोड़ी देर में समझ में आती है बात, ठीक है, तो वो लोग। अब ये एक्सेसिबिलिटी क्यों चाहिए भाई? ये कोई एहसान नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली ही बात है। इसमें सबसे पहले तो आ जाता है लीगल क्लॉज। गवर्नमेंट कहती है 20% है इन लोगों का काउंट, तो अगर 20 करोड़ लोग एक अरब में से छूट गए तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन इससे डिप्राइव रह जाएगा, वंचित रह जाएगा। तो उसे क्या ऐसे नहीं छोड़ सकते। लीगल क्लॉज है, आपको बनानी ही पड़ेगी वेबसाइट जो पब्लिक फेसिंग है। अपने घर में घुमा रहे हो वेबसाइट, फिर बना लो, फिर कोई बॉदर नहीं करता। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल रैंक नहीं करता इन ऐसी वेबसाइट्स को बेटर। बहुत टॉप की वेबसाइट जो आती हैं वो मोस्टली SEO फ्रेंडली होती हैं, एक्सेसिबल फ्रेंडली होती हैं। ऑडियंस, आप कभी ना ऐसी दुकान पे जाना जहाँ हियरिंग एड बिकती हो, ऐसी दुकान पे जाना जहाँ पे चश्मे का नंबर, या क्लिनिक पे जाना टेस्ट हो रहे हो, वहाँ देखना आपको हेड काउंट पता चलेगा कितने लोग हैं। रोड पे चलता हुआ कलर ब्लाइंड आदमी शायद आपको ना दिखाई दे, पर वो भी एग्जिस्ट करते हैं। हट्टे कट्टे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है यार लाल में और काले में क्या डिफरेंस है, अब करो ऐसी की तैसी। फास्टर लोड, ब्राउज़र बाद में बना है, सबसे पहले क्या बना है? गाइडलाइंस पहले आई है, एक्सेसिबिलिटी पहले आई है, ब्राउज़र उसके अकॉर्डिंग बना है, तो वो फास्टर लोड करता है, उसे पता है किसको प्रायोरिटी देनी है। इजी टू मेंटेन, क्लीन कोड लिखोगे, UI क्लीन रहेगा, वो लोड फास्टर होगा, मेंटेन आसान होगा, डिवाइस कॉम्पेटिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिर्फ एक्सेसिबिलिटी से अचीव हो जाती हैं। अब इसे करते कैसे हैं? मतलब अब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इनके 4 प्रिंसिपल हैं। परसीवेबल, कि भाई समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल, मल्टीपल वेज हो, लिसनर भी हो और रीडर भी हो। रोबस्ट, जो आपका ब्राउज़र है वो ये ना हो कि क्रोम पे चल रहा है, आई पे तो सपोर्ट करेंगे ही नहीं, और विंडोज़ पे चलेगा, ऐसा कुछ ना हो। ऑपरेबल,
और जितना भी यूज़र है ना वो आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाए, बटन से, लिंक से, आ, जो भी कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्पीच के थ्रू, आजकल तो वो आता है ना, स्पीच टू टेक्स्ट भी आता है, और आप कमांड भी दे सकते हो, वॉइस कमांड, वो सब। अभी इसके लिए प्रोटोकॉल है, वो आर्या है, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो ये सेट कर देता है कुछ रूल्स एंड एट्रीब्यूट्स टू पीपल विद डिसेबिलिटी जिन्हें भी होगी, हो सकता है किसी को थोड़ा कम दिखाई देता हो, किसी के हाथ पैर हिलते हो, तो वो सब उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। W3C ने बनाया है यहाँ पे WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ये W3C ने सेट की हैं। तो इसमें गाइडलाइंस है, प्रॉपर गाइडलाइन है कि भाई ऐसे ही बनेंगी। इसके 2 वर्जन है, 2.0, 2.1। अब 2.1 जो है सुपर सेट है 2.0 का। 2.0 10-15 साल पहले आया था, 2008 में जून में, और उसके ठीक 10 साल बाद मई 2018 में आया 2.1। तो कुछ स्टैंडर्ड्स वो एक्स्ट्रा लेके आया है। कौन कौन से? मोबाइल यूज़र्स। अब 2008 से पहले तो स्मार्टफोन इतने नहीं थे, कम थे, तो मोबाइल यूज़र्स के लिए अब जाके इन्होंने गाइडलाइंस इशू करी हैं। लो विज़न यूज़र्स, इसमें और इम्प्रूव किया है, पहले भी लो विज़न को हम लोग एड्रेस करते थे। कॉग्निटिव एंड लर्निंग इम्पेयर्ड यूज़र, जिन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाती है, स्लो समझते हैं, काम बराबर करते हैं भाई, वो इंटेलिजेंट होते, और थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और कुछ नहीं। यूज़र्स विद मोटर एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स, तो जिन्हें थोड़ा सा मशीन की हेल्प चाहिए होती है, वो लोग। और इसमें कुल मिला के 17 नए गाइडलाइन और ऐड हुई हैं, 5 ए की, डबल ए के साथ, और 5 ट्रिपल ए की। अब ये ए क्या है? अब ये लेवल बना दिए इन्होंने बोला भाई मिनिमम लेवल, उसके लिए एक फिर ऑप्टिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आती है उसे सिंगल ए बोलते हैं। ये सारे गाइडलाइन में है कि सिंगल ए के लिए ये इतनी 50 गाइडलाइन है, 15 ये डबल ए के लिए आ गई, और 15 ये आगे ट्रिपल ए के लिए आ गई। तो सिंगल ए में मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई, और एक मॉडरेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, एक एक्सेसिबल और डबल ए। और जो सबसे मोस्ट एक्सेसिबल हो गई, ये मोस्टली ना यूनिवर्सिटीज़ वाली होती हैं वेबसाइट, जो हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि वहाँ पे तो हो सकता है ब्लाइंड भी आ रहा हो पढ़ने, तो उसके लिए वहाँ पे फिर एक्सेसिबल हो कि भाई अगर वैसे नहीं तो स्क्रीन रीडर से पढ़ लेगा। स्क्रीन रीडर्स भी होते हैं, आपके क्रोम की भी एक्सटेंशंस आती हैं, और अडोब PDF में भी आता है टेक्स्ट टू स्पीच। अब इसमें सिंगल ए में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कीबोर्ड से यूज़ हो जाना चाहिए वेबसाइट माउस के बिना, और पूरी फंक्शनलिटी एक्सेस होनी चाहिए। यूज़ ऑफ कलर, तो कंट्रास्ट कलर होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लाइट कलर पे आपने वाइट कलर का फ़ॉन्ट चिपका दिया तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। सीक्वेंस होना चाहिए, पता चला आपने कोड में तो लिख दिया पर वो विजुअली सही नहीं हो रहा, और विजुअली सही है तो वो कोड में आगे पीछे कर दिया आपने, हेडिंग बाद में आ रही है और टेक्स्ट पहले आ रहा है, तो वो भी मीनिंगफुल सीक्वेंस होना चाहिए। इन्फो एंड रिलेशनशिप, तो सिमेंटिक टैग्स जो बोलते हैं ना वो होने चाहिए। सिमेंटिक टैग्स जैसे हेडर फुटर नेविगेशन, तो वो एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स हैं, वो बता देंगे कि भाई ये किस लिए है। तो अगर हेडिंग है तो वो हेडिंग आ रही है। नॉन टेक्स्ट कंटेंट, अब इसमें ऑल एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, और भी है, अगर एट्रीब्यूट थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको स्पैन वगैरह लगा के करना पड़ेगा। तो ये सिंगल ए बता रहा है। अब सिंगल ए प्लस डबल ए में क्या होगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है डिवाइस की कैसी भी हो, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, भैया कंटेंट तो दिखाओगे ढंग से, सुन लो बात। अब हेडिंग और लेबल्स जो हैं ये आप लिख के दोगे ही, फॉर्म के हो गए चाहे कंट्रोल के हो गए, तो वहाँ पे हेडिंग और लेबल का ध्यान देना पड़ेगा, रिपीट ना हो, और हेडिंग्स यूनिक चाहिए। लैंग्वेज ऑफ पार्ट्स, तो अगर कोई
दूसरी लैंग्वेज आ गई है, इंग्लिश के बीच में पोर्चुगीज़ आ गई है या स्पेनिश आ गई है, तो वहाँ लिखना पड़ेगा लैंग इज इक्वल टू ई एस स्पेनिश। कंसिस्टेंट नेविगेशन, तो यहाँ पे स्किप नेविगेशन का भी होना चाहिए, और अगर आप टैब दबाओ तो वो प्रॉपर एक के बाद एक नेविगेशन जानी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिपल ए में आ जाता है एक्सटेंडेड ऑडियो। तो अब जो ऑडियो की टाइमिंग कई बार ना गड़बड़ हो जाती है, आपने देखा होगा वीडियो चल रहा है ऑडियो उल्टा सीधा हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा रोक रोक के ऑडियो के साथ उसको सिंक करना चाहिए, ठीक है। और मीडिया ऑल्टरनेटिव, तो एक ट्रांसक्रिप्ट जो वो नीचे आता है ना कैप्शन लिखा हुआ, वो होना चाहिए प्री रिकॉर्डेड मीडिया के साथ। अगर लाइव है, जो थर्ड पॉइंट कह रहा है, अगर वो लाइव है तो फिर वहाँ पे वो पहले से ही ट्रांसक्रिप्ट सबको मिल जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे ना ये यूएन में सबको पहले से ही मिल जाता है, अगर वो वहाँ पे स्पीच देने जा रहे हो तो या तो वो हेडफोन लगाए बैठे रहते हैं दूसरी अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, और या फिर उनको स्क्रिप्ट मिल जाती है प्रिंट आउट। तो ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम इसको आगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखते हैं। थैंक यू।